हेलो गाइस, मैं आकाश उत्तम। वापस से आपका स्वागत है बड़े लॉकडाउन के बाद। तो आज का हमारा टॉपिक है क्या, पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन होता क्या है? पैकिंग फ्रैक्शन वो होता है वॉल्यूम ऑफ एन एटम प्रेजेंट इन अ यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या होता है? तो यूनिट सेल जैसे कि हम कोई इमारत ले लेते हैं। इमारत हमारी हो गई। तो इमारत हमारी किससे मिलकर बनी होती है? ईंट से। उसकी जो ईंटें होती हैं वो हमारी यूनिट सेल कहलाएंगी। क्या? यूनिट सेल। तो इसकी जो एक ईंट है, वन ब्रिक, दिस इज अ यूनिट सेल। तो हमने उस ईंट को निकाल के रख दिया है। क्या है ये? यूनिट सेल है। यूनिट सेल में हमारे एटम कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एक सिंपल यूनिट प्रिमिटिव यूनिट सेल में हमारे एटम कहाँ प्रेजेंट होते हैं? कॉर्नर्स पे। तो कॉर्नर्स हमारे कितने होते हैं इसमें? 8। टोटल 8 कॉर्नर्स होते हैं। जैसा कि हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि हमारे पास 8 कॉर्नर्स होते हैं और एटम का 1/8% हिस्सा हमारे एक यूनिट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। किसके? यूनिट सेल के अंदर। यूनिट सेल कहाँ प्रेजेंट होता है? यूनिट सेल के अंदर। तो हमारे टोटल कितने प्रेजेंट हैं? 8 कॉर्नर। तो हमारे टोटल कितने एटम्स हो जाएंगे? इसको 8 पे मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो 8 को 8 कट गया तो हमारे कितने बचे एटम बचे हमारे पास 1। तो जैसे कि हमें दिया गया है कि E = 2R, तो ये आया कहाँ से? तो उसको निकालने के लिए ये जो एटम्स है, एटम से एटम के बीच की दूरी, यहाँ पे कोई दूरी नहीं होती है, लेकिन दूरी को मेंटेन करने के लिए हम दिखा देते हैं बस। ये ओरिजिनल प्रेजेंटेशन नहीं है, ये फेक प्रेजेंटेशन है जो हम केवल दर्शा देते हैं आपको। इनके बीच दूरी नहीं होती तो इनके बीच का जो रेडियस होता है वो हमारा 2R से लगभग हो जाता है। ये हमारा मतलब कि पूरा जो डायमीटर होता है एक हमारे एटम का, वो हमारे एटम का डायमीटर ऑफ एन एटम = 2R is 2R। बट हमें एक एटम का नहीं रेडियस लेना है। यहाँ पे हम 2 एटम, ये जो हमारे ये और ये एटम, इनसे इनके बीच की दूरी कितनी होती है? रेडियस से रेडियस के बीच की दूरी हमारी 2R हो जाती है। क्या? 2R। तो ये याद रखिएगा। हमें चीज़ों को माइंड में सेट करना है, मुट्ठी में नहीं। मुट्ठी में तो पैसा भी आता है, वो भी निकल जाता है। तो अब जानते हैं कि पैकिंग फ्रैक्शन होता क्या है। पैकिंग फ्रैक्शन हमने पहले आपको बता दिया, वॉल्यूम ऑफ एन एटम प्रेजेंट इन अ यूनिट सेल अपॉन द वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ एन एटम प्रेजेंट इन अ यूनिट सेल कैसे निकालेंगे? एटम का हमारा क्या होता है? हमारे एटम का वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 क्या? πr³। तो याद रखिएगा, एटम का हमारा वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 πr³। और हमारे पास एटम कितने प्रेजेंट थे? 1। टोटल वॉल्यूम ऑफ एन एटम प्रेजेंट इन अ यूनिट सेल निकल आया हमारा क्या? 4/3 πr³। तो याद रखिएगा। अब उसके बाद हमें क्या दिया गया? वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल। यूनिट सेल का हमारा वॉल्यूम क्या होता है? यूनिट सेल का हमारा वॉल्यूम होता है A की हमें क्या दिए गए? 2R। तो AQ हम कैसे निकालेंगे? A की जगह 2R पुट करके। तो अभी देखिए क्या हम कैसे करते हैं, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। 4/3 πr³। EQ हमें क्या दिया गया था?
ए की जगह हम क्या वैल्यू पुट करेंगे, 2r। 2r हमने बता दिया था कैसे निकालेंगे, किसी एक एटम के रेडियस से रेडियस के दूसरे एटम के रेडियस के बीच की डिस्टेंस क्या होती है हमारी, 2r होती है। तो 2r हमारा यहाँ पे रेडियस हो गया ना, तो 2r का हम क्यूब कर देते हैं। 2r का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ये इसको कई मेथड है करने के, चाहे तो आप इसको ब्रेक कर लीजिए या फिर इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, वो आपका करने का तरीका है, आपको इजी जैसे लगे। ये आर क्यूब, तो ये हमारा 8r क्यूब हो गया। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि हमारा 3 अपॉन में है, अपॉन यहाँ नीचे मल्टीप्लाई में आ जाएगा 8r के साथ, क्या 8r के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा 4 इंटू बाई आर क्यूब, ठीक है ना, 3 इंटू आर क्यूब, 8r क्यूब था ना, 8r क्यूब लिख देते हैं। तो आर क्यूब से हमारा आर क्यूब कट गया, ठीक, बचा क्या हमारे पास 8। 4 से क्या 4 से क्या 8 डिविजिबल है, हाँ मेरा तो कहना है हाँ, बाकी किसी को ना पता हो तो हम बताएंगे। 4 2 जा 8 होता है, ठीक। तो अब हमारे क्या पास बचा, क्या पाई बचा, और 3 2 जा हमारा कितना होता है 6, पाई/6। इसकी कितनी वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू हमारी क्या होती है 3.14 डिवाइडेड बाई 6। 6 से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या निकलता है 0.52। तो हमारे ये क्या निकल आया, पैकिंग फ्रैक्शन। ये हमारा पैकिंग फ्रैक्शन है, किसका है, सिंपल कह लूँ या प्रिमिटिव कह लूँ, या प्रिमिटिव, इसको दो नामों से जाना जाता है, सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। क्या है हमारी सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल। सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल का पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है, ये तो हमने आपको दिखा दिया आज यहाँ पे। पैकिंग फ्रैक्शन तो हमारा निकल आया। अब बात होती है पैकिंग एफिशिएंसी की। पैकिंग एफिशिएंसी यहाँ क्या होता है, पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी ये होता है कि the ratio of volume atom present in a unit cell to the volume of the unit cell। तो उसका मल्टीप्लाई किससे करा देते हैं 100% से। 100% से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारी क्या निकल आएगी, पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी निकल आएगी ना। तो पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग फ्रैक्शन इंटू 100% निकल आएगा हमारा क्या, पैकिंग फ्रैक्शन हमें क्या दिया गया था 0.52। तो 0.52 का 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 52%। 52% हमारी क्या हो गई पैकिंग एफिशिएंसी। ये चीज़ आपके माइंड में सेट हो जानी चाहिए ताकि पेपर में आए तो आप हट से ये आप रट जाए और आप लिख दें कॉपी पे देखते ही। तो अब बात करते हैं क्या वॉइड की। वॉइड क्या होता है, वॉइड होता है द डिफरेंस बिटवीन द पैकिंग एफिशिएंसी एंड द 100%। 100% से जब हम पैकिंग एफिशिएंसी लेस कराते हैं, क्या लेस कराते हैं, लेस कराने का मतलब डिफरेंस निकालना। डिफरेंस निकाला
तो हमारा 52% में जो परसेंटेज बचेगा वो हमारा क्या होगा, इंटरस्टिशियल वॉइड, स्पेस या साइड। तो अब वॉइड होता क्या है, जो एटम के बीच में ये डिस्टेंस आपको दिख रही है, यहाँ पे एटम्स इतने छोटे छोटे नहीं होते हैं, एटम्स काफ़ी बड़े होते हैं, इसमें बहुत लेस स्पेस होती है, वो जो उसका जो परसेंटेज प्रेजेंट होगा वो होता है हमारा वॉइड। तो वॉइड हमारे यहाँ क्या होता है 48% या 48%, याद कर लीजिए।